नमस्कार मित्रों, दशहरा या विजयादशमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त किया था। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस दशमी को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। अन्य 2 हैं चैत्र शुक्ल की एवं कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा। इस दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं और नया कार्य प्रारंभ करते हैं, जैसे अक्षर लेखन का आरंभ, नया उद्योग आरंभ। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय मिलती है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। इस दिन जगह जगह मेले लगते हैं, रामलीला का आयोजन होता है, रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। दशहरा अथवा विजयादशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाए अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में यह शक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की तिथि है, हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है, शौर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए दशहरे का उत्सव रखा गया है। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सद्प्रेरणा प्रदान करता है। दशहरा पर्व का महत्व। दशहरे का सांस्कृतिक पहलू भी है। भारत कृषि प्रधान देश है। जब किसान अपने खेत में सुनहरी फसल उगाकर अनाज रूपी संपत्ति घर लाता है तो उसके उल्लास और उमंग का पारावार नहीं रहता। इस प्रसन्नता के अवसर पर वह भगवान की कृपा को मानता है और उसे प्रकट करने के लिए वह उनकी पूजा करता है। समस्त भारतवर्ष में यह पर्व विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इस अवसर पर शिलंगण के नाम से सामाजिक महोत्सव के रूप में भी इसको मनाया जाता है। सायंकाल के समय सभी ग्रामवासी सुंदर सुंदर नव वस्त्रों में सुसज्जित होकर गांव की सीमा पार कर समी वृक्ष के पत्तों के रूप में स्वर्ण लूटकर अपने ग्राम में वापस आते हैं। फिर उस स्वर्ण का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में दशहरा पर्व का महत्व। दशहरा अथवा विजयादशमी राम की विजय के रूप में मनाया जाए अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में यह आदि शक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की तिथि है, हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है। देश के कोने कोने में यह विभिन्न रूपों में मनाया जाता है, बल्कि यह उतने ही जोश और उल्लास से दूसरे देशों में भी मनाया जाता है जहां प्रवासी भारतीय रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। अन्य स्थानों की भांति यहाँ भी 10 दिन अथवा 1 सप्ताह पूर्व इस पर्व की तैयारी आरंभ हो जाती है। स्त्रियां और पुरुष सभी सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर तुरही, बिगुल, ढोल, नगाड़े, बांसुरी आदि आदि जिसके पास जो वाद्य होता है उसे लेकर बाहर निकलते हैं और धूमधाम से जुलूस निकालकर पूजन करते हैं। कुल्लू नगर में देवता रघुनाथ जी की वंदना से दशहरे के उत्सव का आरंभ करते हैं। दशमी के दिन इस उत्सव की शोभा निराली होती है। पंजाब में दशहरा नवरात्रि के 9 दिन का उपवास रखकर मनाते हैं। इस दौरान यहाँ आगंतुकों का स्वागत पारंपरिक मिठाई और उपहारों से किया जाता है। यहाँ भी रावण दहन के आयोजन होते हैं व मैदानों में मेले लगते हैं। बस्तर में दशहरे के मुख्य कारण को राम की रावण पर विजय ना मानकर
लोग इसे मां दंतेश्वरी की आराधना को समर्पित एक पर्व मानते हैं। दंतेश्वरी माता बख्तर अंचल के निवासियों की आराध्य देवी हैं, जो दुर्गा का ही रूप हैं। यहाँ पर पर्व पूरे 74 दिन चलता है। बंगाल, ओडिशा और असम में यह पर्व दुर्गा पूजा के रूप में ही मनाया जाता है। यह बंगालियों, ओडिशा और आसाम के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। पूरे बंगाल में 5 दिनों के लिए मनाया जाता है। ओडिशा और असम में 4 दिन तक त्योहार चलता है। यहाँ देवी दुर्गा को भव्य सुशोभित पंडालों में विराजमान करते हैं। इस दिन यहाँ नीलकंठ पक्षी को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में शाकंभरी देवी शक्तिपीठ पर भक्तों की इस दिन खूब चहल पहल होती है। पूरी शिवालिक घाटी शाकंभरी देवी के जयकारे से गूंज उठती है। यहाँ पर नवरात्र में भारी मेला लगता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में दशहरा 9 दिनों तक चलता है, जिसमें 3 देवियां लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की पूजा करते हैं। पहले दिन लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी का पूजन होता है। अगले दिन सरस्वती, कला और विद्या की देवी की अर्चना की जाती है और अंतिम दिन देवी दुर्गा शक्ति की देवी की स्तुति की जाती है। मैसूर का दशहरा भी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मैसूर में दशहरे के समय पूरा शहर की गलियों को रोशनी से सज्जित किया जाता है और हाथियों का श्रृंगार करके पूरे शहर में एक भव्य जुलूस निकाला जाता है। इस समय प्रसिद्ध मैसूर महल को दीप मालिकाओं से दुल्हन की तरह सजाया जाता है। गुजरात में मिट्टी सुशोभित रंगीन घड़ा देवी का प्रतीक माना जाता है और इसको कुमारी लड़कियां सिर पर रखकर एक लोकप्रिय नृत्य करती हैं, जिसे गरबा कहा जाता है। गरबा नृत्य इस पर्व की शान है। महाराष्ट्र में नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा को समर्पित हैं, जबकि 10वें दिन ज्ञान की देवी सरस्वती की वंदना की जाती है। कश्मीर के अल्पसंख्यक हिंदू नवरात्रि के पर्व को श्रद्धा से मनाते हैं। परिवार के सारे वयस्क सदस्य 9 दिनों तक सिर्फ पानी पीकर उपवास करते हैं। अत्यंत पुरानी परंपरा के अनुसार 9 दिनों तक लोग माता खीर भवानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यह मंदिर एक झील के बीचों बीच बना हुआ है। दशहरे का उत्सव शक्ति और शक्ति का समन्वय बताने वाला उत्सव है। नवरात्रि के 9 दिन जगदम्बा की उपासना करके शक्तिशाली बना हुआ मनुष्य विजय प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है। भारतीय संस्कृति सदा ही वीरता व शौर्य की समर्थक रही है। मराठा रत्न शिवाजी ने भी औरंगजेब के विरुद्ध इसी दिन प्रस्थान करके हिंदू धर्म का रक्षण किया था। इस पर्व को भगवती के विजया नाम पर भी विजयादशमी कहते हैं। इस दिन भगवान रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास भोग कर तथा रावण का वध कर अयोध्या पहुंचे थे, इसलिए भी इस पर्व को विजयादशमी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक मुहूर्त होता है। यह काल सर्व कार्य सिद्ध कारक होता है, इसलिए इसे विजयादशमी कहते हैं। शत्रु पर विजय पाने के लिए इसी दिन प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन श्रवण नक्षत्र का योग और भी अधिक शुभ माना गया है। अज्ञातवास में अर्जुन ने अपना धनुष एक शमी वृक्ष पर रखा था तथा स्वयं बृहन्नला वेश में राजा विराट के यहाँ नौकरी कर ली थी। जब गोरक्षा के लिए विराट के पुत्र धृष्टद्युम्न ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयादशमी के दिन भगवान रामचंद्र ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने भगवान को विजय का उद्घोष किया था। विजय काल में शमी पूजन इसलिए होता है। मित्रों, हमारी वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे, इसके लिए मेरे चैनल व्रत कथा व राशिफल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।